आमतौर पर जब लोग मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वे आत्म विकास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं तो हम आंतरिक शांति की ओर जाने वाली यात्रा की बात कर रहे होते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के मन में अक्सर घर और काम पर चल रही कोई ना कोई परेशानियों के विचार और भावनाएं बार बार आती रहती हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में भी भावनाओं को विशेष स्थान दिया गया है। इस तरह यदि देखा जाए तो भावनाएं दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के केंद्र होती है। ये भावनाएं हमें एहसास दिलाती हैं कि भले ही हम सभी सफलता और प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन साथ ही हमें पैसा और आध्यात्मिक पूर्ति भी जरूरी है। पर आखिर हम खोज क्यों रहे हैं? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज संडे साइकोलॉजी में। वीडियो को बिना स्किप करें, अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करें। जब मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की बात आती है तो हम एक सामान्य मनोवैज्ञानिक समाधान की तलाश करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित किया जा सकता है। खैर, हमेशा ऐसा ही मामला नहीं होता है। चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक अवरोधों के साथ मन में चलने वाले अनेकों प्रश्न हमारे सामने अनेक चुनौतियां पेश करते हैं। इसी तरह हताशा के व्यक्तिगत अनुभव हमारे परिवार या कार्यस्थल के भीतर कई अन्य मुद्दों को दर्शा सकते हैं। कई बार जीवन में हमारी दिन प्रतिदिन की सफलता को परिभाषित करने वाली हमारी भूमिकाएं ठीक वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। जैसे जो काम जितना आसान लगता है वह उसको करने पर उतना ही मुश्किल हो जाता है, पर अगर किसी काम को करने में मन लग जाए तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। अध्यात्म का मनोविज्ञान भी इसे ही काम करता है। यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगते हैं तो चलने से पहले वह आपको बहुत आसान लगता है, पर फिर आपका मन बगावत करने लगता है और आप बीच रास्ते से वापस लौटने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में अधूरी सामाजिक और व्यक्तिगत जरूरत अक्सर हमें निराश करती है। आइंस्टीन का कहना है, वैज्ञानिक विचार आध्यात्मिक विचार का भौतिक रूप है। मानव के विकास के दो रूप हैं, भौतिक और मानसिक। विज्ञान भौतिक विकास करता है और अध्यात्म मानसिक। अध्यात्म शास्त्र सबसे पुराना शास्त्र है और उसमें केवल मन के बारे में ही नहीं बल्कि वे सारे सिद्धांत भी प्रस्तावित किए गए हैं जो अणु रेणु से लेकर समस्त ब्रह्मांडीय ज्ञान, विज्ञान तथा सारे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं। मनोविज्ञान शास्त्र अभी पिछले कुछ सालों से पूर्व अस्तित्व में आया शास्त्र है और ये केवल और केवल मन का शास्त्र है। मनोविज्ञान शास्त्र मन जिस तरह से बर्ताव करता है उसे बताता है। साथ ही ये इंसानी स्वभाव की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के फायदे और नुकसान के बारे में भी बताता है। मनोविज्ञान शास्त्र भी मन की असीमित क्षमता होने को जानता तथा मानता है, किंतु ये मन की तह तक आज तक नहीं पहुंच पाया, पर इस पर अनुसंधान आज भी जारी है। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि मानस शास्त्र का अभ्यास करने से आध्यात्मिक शास्त्र को समझने में आसानी हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।